हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए आज हमारा लेक्चर है, पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने ये क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हो और आपने एक भी लेक्चर अभी तक इसका नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मतलब लेक्चर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको लेक्चर देखने मिल जाएगा। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में क्या सब किया था, चलिए हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ लिया था, उसके बेसिक फीचर पढ़ लिए थे और हमने फेजेस स्टार्ट किया था। फेजेस में कौन कौन सी फेजेस होती हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, हो गया, ये चैप्टर स्टार्ट किया हमने और ये हमारा है, पढ़ेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चल इसको रब कर देती हूँ मैं, ये ऊपर दिख नहीं रहा है इसकी वजह से ना। रिप्रोडक्शन यहाँ लिखती हूँ, बीच में नहीं दिखता है, इन ऑर्गेनिज्म। चलिए ठीक है, आज ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने स्टार्ट करा था, उसका आगे हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 3 कॉलम बनाए थे। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, बेसिक फीचर, बेसिक फीचर। ठीक है, देखो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिखा था बेसिक फीचर। बेसिक फीचर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बेसिक फीचर हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। दूसरा हमारा था फेजेस। ठीक है, फेजेस। ठीक है, और उस फेज और उसके बाद इस फेज में कौन कौन से फेज हमने पढ़ने थे, हमें पढ़ना था फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज। ठीक है, सेकेंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, एंड थर्ड इज लास्ट सेनिसेंस फेज, सेनेसेंस फेज था। ठीक है, जिसमें हमने वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज कंप्लीट कर लिया था। वेजिटेटिव फेज किसके लिए यूज होता है, ये प्लांट्स के लिए यूज होता है, ये भी मैंने बता रखा है, मैं अभी लिख रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ। और जुवेनाइल फेज एनिमल्स में होता है, और एनिमल्स में। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमने वेजिटेटिव फेज हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इतना मैंने बता दिया था। ये वाला जो कॉलम है ये रिप्रोडक्टिव फेज का है, जो आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करके पढ़ना है ना हमें, इसीलिए इसको मैंने लिखवाया था कि रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, चलो ये तो हमारा लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर का हो गया। हाँ, आज हम आज से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले लिखिए आज के लेक्चर है, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले वेजिटेटिव फेज, सॉरी रिप्रोडक्टिव फेज नंबर 2 था ना। हाँ, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, चलो रिप्रोडक्टिव फेज में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके कितने फॉर्म ये होते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव फेज में पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाँ, और फिर पढ़ना है हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए ये तीनों हमें सीक्वेंस है ये, कि प्री फर्टिलाइजेशन से पहले उसको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद क्या करते हैं,
ये उस पोस्ट जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जब जाइगोट फॉर्म हो गया, तो उसके बाद उसका आगे का क्या प्रोसेस होगा, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्री फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, चलो ये लिख लीजिए। चलिए, हो गया, चलो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया अब। ठीक है, चलो अब देखिए, हमें ये एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नंबर 1 पे लिखो सबसे पहले इधर प्री रिप्रोडक्टिव फेज, नहीं पूरा का पूरा हटा दो। ठीक है, अब लिखिए सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। 1 में है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ, फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से जो जाइगोट फॉर्म होती है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जाइगोट फॉर्म होने से पहले क्या क्या प्रोसेस होगा, एनसीईआरटी में हमें दो ही प्रोसेस दी हुई है, एक दी हुई है गैमेट का फॉर्मेशन और एक गैमेट का ट्रांसफर, 2 प्रोसेस दी हुई है। लेकिन हम सिक्वेंसली देखते हैं तो उसमें मैं 2-3 टॉपिक्स आपको अलग अलग से एक्सप्लेन करके दूंगी ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, इसमें है ए में लिख लो, सबसे पहले है सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ठीक है, ऑर्गेनिज्म की क्या सेक्सुअलिटी है वो हम पहले पता करेंगे। सेक्सुअलिटी का मतलब ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगी, लिखवाऊंगी, वैसे बता दे रही हूँ। सेक्सुअलिटी का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, कि वो मोनोसियस है, डायोसियस है, ये वाला देखना है। मोनोसिस का मतलब एक ही, मोनोसिस मतलब हो गया एक ही मतलब प्लांट में मेल और फीमेल दोनों हो, एक ही प्लांट या ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों गैमेट सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि मोनोसिस बोलते हैं। मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनो मतलब 1 होता है ना, हाँ, और ओसिस मतलब मतलब सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो एक ही प्लांट पे, तो उसको मोनोसिस बोलते हैं। वो अलग नहीं होना चाहता है, मतलब एक ही पे रहेगा। और डायोसिस मतलब अलग अलग प्लांट पे। ठीक है, चलो नंबर 1। दूसरा हमारा है, अब ये हम जब सेक्सुअलिटी हमने पता कर लिया, हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, हाँ, कि आप ये पता चल गया कि ये मोनोसियस है या डायोसियस है, तब उसके बाद पता है क्या करेंगे, कि अब देखते हैं कि कैसा गैमीट कैसा प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो सेकंड नंबर है टाइप्स ऑफ गैमीट। सेकंड में लेंगे टाइप्स ऑफ गैमीट। ठीक है, अब गैमीट्स कैसा है उसका टाइप देखेंगे, कि वो कैसा है, कि आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस है, ऊगैमस है, मतलब सेम गैम एक जैसा गैमिट है, या फिर दोनों अलग अलग डिफरेंट गैमिट है, ये एक बहुत ज़्यादा एक बहुत छोटा। तीसरे पढ़े है ना एल्गी में, तो वो सब गैमिट का देखेंगे कि किस किस तरीके का गैमिट है। ठीक है, अब हमने गैमिट भी देख लिया, अब हम क्या करना है कि अब हमें डिवीजन ऑफ गैमिट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो डिवीजन ऑफ गैमिट्स कहने का मतलब है जो मियोसाइट होगी, मतलब 2 होगी, डिप्लॉयड जो होगी मतलब 2n होगी, तो 2n गैमिट फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा 2n को हैप्लॉयड बनना पड़ेगा, क्योंकि हैप्लॉयड सेल हमारा आधा सेल ही तो जाता है ना रिप्रोडक्शन में, आगे के फ्यूजन में हाफ सेल मतलब n मतलब जाता है ना, n मतलब फादर का और n मदर का, तो दोनों मिलके 2n बनता है। तो ये हो जाता है थर्ड पोर्शन ही हमारा हो गया आगे पे, हाँ ठीक है डिवीजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, सी लिखिए डिवीजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का डिवीजन, जो डिवीजन आपको गैमेट्स मिला उसका हम डिवीजन करेंगे। अब हो गया, अब सेल क्या हो गया, अब ये रेडी हो गई, ये जो हमारी गैमेट्स है अब वो रेडी हो गई। ठीक है, तब सीधे नॉर्मल क्या कर दोगे, अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, अब ये रेडी है, तब इसको जहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन साइट है उस साइट पे इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये सब हमारी हो गई प्री फर्टिलाइजेशन की। फिर उसके बाद एक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, वो सिंपली क्या होगा फर्टिलाइजेशन में, कि वहाँ पे आप यहाँ तक तो पहुँचा दिए कि उसका जो साइट था फर्टिलाइजेशन साइट तक आप दोनों गैमेट को पहुँचा दिए, मेल और फीमेल दोनों पहुँच गए, वहाँ पे क्या हो गया, आप दोनों मीट करेगी, आपस में फ्यूज हो जाएगी और एक अलग से जाइगोट बना देगा। ठीक है, जाइगोट बना देगा तो वो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, तो चलिए वो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया, उसके आगे का प्रोसेस जो हो गया
बस जाइगोट बनाना उसको हम बोलते हैं सिनगैमी, लेकिन उसको जाइगोट बनाने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट जाके इम्प्लांटेशन के लिए एक स्पेसिफिक साइट होगा ना कि जहाँ पे जाके वो इम्प्लांट होगा, मतलब वहाँ पे रहेगा कुछ दिन तक, उसको रहना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो मदर्स का, ह्यूमन बींग का, तो ह्यूमन बींग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में होती है इस एम्पुला, पहले एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन था, लेकिन अब वो एनसीईआरटी उसको बस एम्पुलरी जंक्शन बोलती है। तो एम्पुलरी जंक्शन पे है, तो वहाँ पे बस फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद वहाँ पे जाइगोट बन गया, बस वहाँ पे जाइगोट बन गया। अब वहाँ से वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होती है ना, बच्चा कहाँ होता है? बच्चा यूट्रस में होता है ना, तो फिर वहाँ उस पोर्शन से आके उसको बच्चे को यूट्रस में अटैच होना है, ठीक है। तो वहाँ से वापस तो यहाँ तक आएगी, तो वो ऐसे सीधे नहीं चली जाती, उसमें बहुत स्टेप्स होते हैं कि जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि उसमें एक ही स्टेप नहीं है, जाइगोट को इम्प्लांट करने में टाइम लगता है, हाँ, उसमें ही उसका कितना सारा दिन चला जाता है। ऐसा नहीं है कि जाइगोट बना फटाफट आके इम्प्लांट हो जाएगी, हो गई, उसी में कितनी सारी स्टेप्स होती हैं। जाइगोट से मोरुला बनती है, ब्लास्टुला बनती है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है, फिर इम्प्लांट होता है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, अब बहुत टाइम भी लगता है, तो वो वाली प्रोसेस सारे स्टेप्स करते हैं, तो वो सब हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आती है। जाइगोट बन गई, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट बन गई तो फर्टिलाइजेशन हो गई, अब उसके बाद जाइगोट के बाद मोरुला बनेगी या ब्लास्टोला बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, ब्लास्टोसाइट जो भी बनेगा वो सब हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या मतलब हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस, तो समझ गए, ये हमें प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। पहले सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे, फिर टाइप्स, किस तरीके का गैमीट है उसमें, फिर दूसरा पढ़ेंगे किस तरीके से डिवीजन हुआ है उसमें, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे सब कुछ हो गया तब उसको आपस से ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए, हम लोग एक एक करके चारों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, चलिए हो गया। चलो, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म और ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो इससे क्या समझते हैं कि देखो, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि देखो एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि या फिर ये मोनोसियस होगा या फिर ये मोनोसियस होगा और डायोसियस होगा, ठीक है। देखो मोनोसियस का क्या मतलब होता है? बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है। यहाँ पे है सेक्स ऑर्गन के साथ फ्लावर भी लिख सकते हो, क्योंकि हम एनिमल और प्लांट दोनों के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सेक्स ऑर्गन एंड फ्लावर, ठीक है। चलो, ठीक है। सेम प्लांट, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जब सेम प्लांट में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस, ठीक है। अब मोनोसियस है और इसके बाद क्या है? ये डायोसियस। डायोसियस का हो गया मतलब ठीक है, एक मोनोसियस यहाँ लिख लीजिए और फिर डायोसियस लिखिए। इसमें डिफरेंट प्लांट पे होगा, इसमें क्या होगा? बोथ मेल, बोथ मत लिखो, लिखो सीधे लिखो, मेल एंड फीमेल फ्लावर और सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट सेपरेटली, देखो सेपरेटली ऑन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, ठीक है। देखो अलग अलग प्लांट्स पे होंगे, हाँ। अब देखो ये इसको बोलते हैं मोनोसियस का मतलब, मोनो मतलब एक, सीएस मतलब होता है मतलब
प्रेजेंट मतलब जगह, वहाँ पे जो प्लांट, एक ही जगह पे जो प्लांट प्रेजेंट होगा ना एक ही पे, तो उसको मोनोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसको देखो, इसको कुछ और भी बोलते हैं। देखो, एक इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, सुना होगा आपने बाइसेक्सुअल। बाई मतलब बोथ, बाई मतलब बोथ, सेक्स मतलब दोनों, सेक्स मतलब और मतलब दोनों का, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन। तो ये है कि दोनों ऑर्गन साथ में प्रेजेंट हो तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है यूनिसेक्सुअल, एक ही है, या फिर ये मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल हो सकती है, ठीक है। चलो, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ठीक है, समझ गए। चलो, और कभी कभी किसी किसी केस में ना आपको ये होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक भी दी होगी, तो ये भी लिख लो यहाँ पे। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगी, फंजाई, फंजाई के केस में क्या लेते हैं, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक दोनों लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये वाली होगी होमोथैलिक। होमो का मतलब होता है सेम, होमोथैलिक, ठीक है। तो इसी को, इसको लिख लीजिए हेटेरोथैलिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट। थैलिक, थैलिक बेसिकली क्या है ना कि एक मतलब जैसे कि प्लेन, मतलब थैलिक मतलब ये ऑर्गन को बता रहा है। और क्या बोलते हैं उसको, फंजाई के केस में एक और मतलब थैलस फॉर्म होती है जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो वो उसी को थैलस बोला है। तो होमो मतलब एक ही थैलस होगा, उस पर दोनों प्रेजेंट होगी, और हेटेरो मतलब दोनों अलग अलग थैलस पे होगा, ठीक है। तो चलो नोट कीजिए। चलो, हो गया, ठीक। चलो एग्जाम्पल लिखो कुछ, ये उसी का है, मोनोसिस का एग्जाम्पल लिखना है हमें, ठीक है। ये सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का। अभी तो एग्जाम्पल मैंने फंजाई का बता ही दिया, बट लिख लो। सबसे पहले लिखिए फंजाई, फंजाई, ठीक है। फंजाई में होता है एक होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब कैसे, क्या हुआ, देखो, होमोथैलिक का मतलब हुआ कि मान लो ये एक ही थैलस है आपके पास, ये सिंगल थैलस है, उस पे ये वाला मैं पोर्शन बना रही हूँ और ये वाला पोर्शन बना रही हूँ, ठीक है। देखो, देखो ये है थैलस सेम है, उस पे एक मेल, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दोनों को दोनों प्रेजेंट है। इसको लिखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं मेल, ये नीचे लिखो यहाँ पे, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलो, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया, थैलस है ये, एक दिया हुआ है तो इसको हम थैलस बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब हेटेरोथैलिक का लिख लो एग्जाम्पल, हेटेरोथैलिक, थैलिक, ठीक है। देखो, इसमें सेपरेटली दो दो थैलस होंगी और अलग अलग मेल फीमेल गैमेट्स भी होंगे। देखिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है। ये मेल वाली है, मेल सेक्स ऑर्गन, और इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट पे चली गई, हाँ। ये थैलस है, आप इसको मेल थैलस भी बोल सकते हो, ये फीमेल है, ठीक है। चलो, समझ गए। अब देखो, एक क्या बोलते हैं इसको, आप आपको ये वाला सिंबल पता ही होगा,
ये वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? अगर मैं ये वाला सिंबल लिख दूँ चाहे ये वाला सिंबल लिख दूँ तो ये क्या होता है? ये मेल के लिए डिनोट होता है, ये फीमेल के लिए डिनोट होता है। ठीक है, चलो अब 12th में हो तो आपको ये पता होगा ये मेल के लिए डिनोट होता है, ये फीमेल के लिए डिनोट होता है। अगर मैं मेल की जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा, अगर फीमेल की जगह पे मैं वो वाला सिंबल लिख दूँ तो भी आप समझ जाना। ठीक है, ये वाला सिंबल। ठीक है, चलो दिस इज मेल ना। हाँ, देखो, बट ये जो है हमारा होमोथैलिक है, मतलब मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन साथ में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? ये किसके लिए होता है? बाइसेक्सुअल के लिए, मतलब दोनों सेक्स साथ में है। तो इस पूरे को लेके चलेंगे तो इसका सिंबल हमारा होमोथैलिक का ये आएगा कि यहाँ पे मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलो नोट कीजिए। चलो हो गया, चलिए एक्सक्यूज मी, हो गया हमारा। अब देखो एक एग्जाम्पल लिखिए। देखो अब हमने इसका पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एल्गी। आपने एल्गी का भी एक नाम सुना होगा, काढ़ा। हाँ, जिसको बहुत लोग चाड़ा बोलते हैं बट होता काढ़ा है। ठीक है, क्या है काढ़ा? क्या है? एल्गी। काढ़ा क्या है? ग्रीन एल्गी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका काढ़ा, ये है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी पढ़ा होगा ना आपने, 3 तरीके की एल्गी होती हैं। ठीक है, चलो ग्रीन एल्गी है काढ़ा। ये क्या होती है? मोनोसियस होती है हमारी, मीन्स बाई सेक्सुअल। ठीक है, चलो देखो ऐसा होती है ना कुछ, मान लो कि ऐसे है ये। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत सारी बनी हुई है। अब उसमें 2 ऑर्गन्स होंगी, एक ये कुछ एक ऐसे तरीके की होती है। ठीक है, चलो ठीक है। फर्स्ट ये ऊपर जो दी हुई है उसको क्या बोलते हैं हम? ये हमारा है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसको कुछ और बोलते हैं ऊगोनियम, ऊगोनियम। ठीक है, इसका एक और नाम है, और करके लिखते जाओ, न्यूस्यूल भी बोलते हैं इसको, न्यूस्यूल। ठीक है, ये हमारी है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। ठीक है, इसको एक और नाम बोलते हैं ग्लोबुल्यूल, ग्लोब्यूल। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ग्लोब्यूल। ठीक है, ये दोनों है, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन। और देखो, और ये वाला जो पोर्शन है इसको दूसरा ग्लोब्यूल बोलते हैं, इसको दूसरा न्यूस्यूल बोलते हैं, और ऊगोनियम। देखो इसको याद कैसे करोगे, जैसे कि मैंने किया था, थोड़ा सा फनी है बट याद कर लो, याद करने में ईजी पड़ेगा। देखो इसमें क्या है कि ए और जी। ठीक है, सो ए और जी क्या होता है? वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती है? एजी करके बुलाती है ना। हाँ, तो एंथेरिडियम क्या है? ये मेल है। मेल मतलब क्या होगा? ये इसका हस्बैंड होगा। हाँ, तो इमेजिन कर लो कि ये इसके हस्बैंड है, ये इसके हस्बैंड है, तो ये अपने हस्बैंड को कैसे बुलाएगी? एजी करके बुलाएगी, है ना। तो ऐसे ही ए मतलब क्या हो गया हमारा? एंथेरिडियम, और जी का मतलब ग्लोब्यूल। ठीक है, चलो ये समझ आ जाएगा। हाँ, और ये देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो?
कि लेडीज़ हमेशा कभी भी गलत नहीं होती है, किसी भी बात में वो हमेशा हर बात पे क्या होती है, सही होती है। ठीक है, तो देखो NO समझ गए, N का मतलब होगा निःशुल्क और O का मतलब ओगोनियम, समझ गए। लेडीज हमेशा ऑलवेज राइट, ठीक है, विमेंस ऑलवेज राइट होती है ना हर चीज़ में, उनको आप ना रॉन्ग कभी नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ गए आप, ये क्या है, सो यहाँ पे लिख लो वाइफ, बिकॉज ये जो है काड़ा की ये तो वाइफ हुई ना और ये हस्बैंड हुआ, तो याद कर लो। ये एन का मतलब हो गया हमारा निःशुल्क, ये याद करने का है, मतलब ऐसे जल्दी याद हो जाता है, अगर मतलब मुझे तो याद हो गया था, आप लोग को भी हो ही जाएगा ऐसे में। ओगोनियम, ठीक है, ठीक है। इसमें ये ए का मतलब हो गया हमारा एंथेरिडियम और जी का मतलब हो गया ग्लोब्यूल। ठीक, समझ गया, याद हो जाएगा। चलो अब ये तो हम इसका नेम याद हो गया, अब आपको पोजीशन याद करना है कि हाँ, कि पूछ देता है कि मतलब जब आप ये देखता है ना तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो क्या काड़ा होती है उसमें मतलब अपर पोजीशन पे, देखो ये हमारा पोर्शन अपर हुआ ना, ये पोजीशन अपर है, ब्लैक से लिख लेते हैं, ये पोजीशन हमारा अपर हुआ और ये हमारा लोअर है ना। हाँ, तो ये आपसे पूछेगा कि काड़ा में अपर में कौन से मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है या मेल सेक्स ऑर्गन होती है, तो इसको याद करने का है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो देखो, तो इसमें क्या है कि औरतें हमेशा अपने हस्बैंड से ज़्यादा मतलब हर चीज़ में ऊपर रहती है ना, वो लड़ने में चाहे बातें मतलब जो भी करने में, तो याद रखना औरतें हमेशा ऊपर रहती है। ठीक है, ये अपने बात को हमेशा ऊपर ऊंचा रखना चाहती है, वाइफ मतलब हस्बैंड के अकॉर्डिंग। तो याद रखना ना, ये फीमेल है, मैं गोला बना दे रही हूँ इसमें, देखो ये हमारी फीमेल है और ये हमारा मेल है बेचारा, तो ये नीचे है, हमेशा वो झुक जाता है, मतलब सब आर्ग्यूमेंट में भी रुक जाता है। तो ये मेल हो गई और ये फीमेल, तो ये से याद कर लेना कि ऊपर हमेशा लेडीज़ होती हैं, बात करने में हस्बैंड वाइफ है दोनों, तो हमेशा वो हर चीज़ आर्ग्यूमेंट में क्या करेगी, जीतता कौन है, लेडीज ही जीतती हैं, तो हमेशा वो ऊपर रहेंगे और जेंट्स नीचे। ठीक है, समझ गए, चलो नोट कर लो। चलो नोट कर लिए, चलिए फिर चलो अब लिखिए, ये सब हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं ना हम। ये जो हमारी थी, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले मैंने पढ़ाया सबसे पहले क्या, फंजाई। ठीक है, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा फंजाई का, फिर उसके बाद पढ़ा एल्गी अभी। हाँ, अब इसके बाद हमें अभी पढ़ूंगी मैं, देखो अभी पढ़ना है हमें ब्रायोफाइट। तो ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी लोअर ऑर्गेनिज्म है ना। हाँ, ठीक है, तो अब थर्ड नंबर पे लिखो एग्जाम्पल ब्रायोफाइट। ये सब ना हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको एक ही साथ यहाँ पे लिखवा रही हूँ। ठीक है, चलो ब्रायोफाइट, देखो ब्रायोफाइट में क्या होता है, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो ठीक है, चलिए देखो मार्केंसिया हो गई, ये है 2। ठीक है, अब देखो मैं अलग अलग से बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये बहुत बड़ी वाली हमें स्टॉक निकलती है, उसके बाद एक ऊपर सा ये कुछ फ्लावर के शेप का होता है, ये फ्लावर नहीं है बट ये फ्लावर के शेप का होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो ठीक है, चलिए
अब देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो ये क्या है, ये थोड़ा अजीब तरीके का नहीं है, हाँ ये कितनी सुंदर सा लग रहा है, हाँ तो क्या होती है, गर्ल्स हमेशा सुंदर बन ठन के रहती है ना, तो इसको याद करने के लिए सीधे याद कर लो, जिसका देखो आपको ना एनसीईआरटी में ये जो है हमारा एनिमल प्लांट किंगडम है ना, उसमें ब्रायोफाइट में ना 2 बना के दी हुई है, ठीक है। तो उसमें देखोगे जो एक सुंदर सा फ्लावर जिसका निकला हुआ है, तो उस फ्लावर वो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये मतलब ये हमारी हो गई ना, फीमेल गैमेटोफाइट हो गई, ठीक है। जो थोड़ा सा अजीब मतलब थोड़ा सा ये इसका पोर्शन बात कर रही हूँ मैं, ये वाली की थी, ये थैलस की बात की नहीं कर रही हूँ मैं, ये जो पोर्शन निकला हुआ है ना हमारा, ये यही है। तो ये थोड़ी सी अजीब है, तो वो है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये ऐसे याद करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा कि लड़कियाँ हमेशा क्या होती है, हमेशा रेडी टिप टॉप एकदम किसी कहीं भी जाने के लिए। तो ये है हमारा आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ठीक है। ये हमारा है एंथेरिडियम, समझे। आर्किगोनियम किसे बोलते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे लिख लो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये हमारी हुई मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। आर्किगोनियम मीन्स फीमेल, एंथेरिडियम मीन्स मेल, ठीक है, समझ गया। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो ठीक है। अब हमारी यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म हो गई। लोअर ऑर्गेनिज्म किसकी है, अभी हम ये सारे प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोअर ऑर्गेनिज्म और प्लांट किंगडम पढ़ लो, प्लांट लिख लो। लोअर ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप लोअर प्लांट्स भी लिख सकते हो। अगर आपने लोअर ऑर्गेनिज्म लिखा है तो यहाँ पे लिख लो लोअर ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट, ठीक है। चलिए ये नोट हो गया। चलो अब हमें पढ़ना है कुछ हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो ये लिख लेना, लोअर प्लांट्स और लोअर ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट, जो लिखना है आपको, जो सही लगे वो लिख लो। चलो अब हम पढ़ेंगे हायर प्लांट्स के बारे में। चलो हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में हमारी कौन कौन सी आती है, एक तो आएगी हमारी ये जिम्नोस्पर्म, हाँ, एक आएगी हमारी एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखो एक आई हमारी जिम्नोस्पर्म, एक आई एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल लिखिए, क्या है हमारा पाइनस। पाइनस कैसी होती है, मोनोसियस। पाइनस हमारी मोनोसियस होती है, ठीक है। और साइकस होती है जो, ये डायोसियस होती है। चलो ठीक है, ठीक है, समझ गया। ऐसे पाइनस देख लो कि मतलब साइकस का मतलब नहीं, साइकस को याद कर लेना कि वो डायोसियस होती है। पाइनस को याद करने का मैं बता रही हूँ कि देखो जो मतलब ये है पाइनस क्या है, मतलब जो पी फॉर पाइनस, पी फॉर प्यार, जो प्यार में होते हैं ना दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, हाँ। तो ऐसे याद कर लो कि पाइनस है तो प्यार में है तो साथ साथ रहेंगे, तो मोनोसियस मतलब हमेशा वो दोनों मेल और फीमेल एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो वो एक साथ रहते हैं। साइकस डायोसियस अलग अलग रहता है, ठीक है। देखो अब जिम्नोस्पर्म में, हम एंजियोस्पर्म में ना हमें दोनों पढ़ना है, ठीक है। मतलब इसके कुछ प्लांट्स हैं, तो इसमें कुछ प्लांट्स हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, मैं आगे बता देती हूँ, बट इसका देख लो। यहाँ पे है एक प्लांट है जो यहाँ पे आ तो जाना चाहिए, एक लिख लो यहाँ पे बस कि ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर ये एंजियोस्पर्म में है। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है।
और दूसरा हमें पढ़ना है आगे, जो मैं पूरा डिटेल करा के पढ़ाऊंगी। इसमें है कि कहने का मतलब है इसमें बाइसेक्सुअल भी होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल जो होते हैं तो उसमें भी होते हैं, अब इस पर डिपेंड करता है फ्लावर पे और प्लांट पे, कि एक प्लांट में जैसे कि एक पूरा का पूरा प्लांट में एक फ्लावर है, उसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, या फिर एक प्लांट है जिसमें एक मेल गैमेट प्रेजेंट है और एक प्लांट है जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, ये वाला और ये वाला। चलो चलिए, हो गया। चलो अब देखिए, अब लिखिए एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसमें लिखना है हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे लिख रहा है प्लांट है हमारा। प्लांट क्या है हमारा? मोनोसियस, मीन्स बाइसेक्सुअल। देखो क्या कहने का मतलब है इसका, देखिए बोथ स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, स्टैमिनेट का मतलब हुआ मेल फ्लावर और पिस्टिलेट का मतलब हुआ फीमेल फ्लावर, वो दोनों के दोनों हैं। यहाँ पे फ्लावर बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, यहाँ पे मतलब एक ही प्लांट है। पहले यहाँ पे लिख लो, स्टैमिनेट का मतलब हुआ मेल फ्लावर, पिस्टिलेट का मतलब हुआ फीमेल फ्लावर, ठीक है। चलिए देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि पूरा का पूरा ऑर्गन अलग अलग हो रहा था, या मतलब पूरा का पूरा, या फिर कोई थैलस चेंज हो रहा था, जो चेंज होता है। अब देखो प्लांट एक ही है, प्लांट हमारा एक ही है, बट उसमें फ्लावर का पोजीशन, जो फ्लावर है ना, तो उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगी, कहीं मेल होगा कहीं फीमेल होगी। पूरा का पूरा हमारा प्लांट मतलब प्लांट पेड़ एक ही है, लेकिन एक पेड़ का एक फूल होगा जो मेल होगा, एक फूल होगा जो फीमेल होगी, ठीक है। तो इसी को ये है, तो ये हमारा प्लांट है, उसको बाइसेक्सुअल या मोनोसियस प्लांट को बोल रहे हैं। हाँ देखो, इसका ये स्टैमिनेट का मतलब हो गया मेल फ्लावर और पिस्टिलेट का मतलब हुआ फीमेल फ्लावर। ये स्टैमिनेट मतलब स्टैमिन निकाल जो देगा, अब पिस्टिलेट मतलब पिस्टिल मतलब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और स्टैमिन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यही हुआ। अब दूसरा हमारा है प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग प्लांट होगी। अब प्लांट अलग अलग होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखो, प्लांट क्या है हमारा, डायोसियस है और यूनिसेक्सुअल, अलग अलग प्लांट ही यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे लिख लो स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट ही चेंज हो गया हमारा, प्लांट्स, ठीक है। दो प्लांट्स होंगे, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं हमें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये लिख लो, पहले लिख लीजिए, फिर 2-3 एग्जाम्पल है, नोट कर लेंगे। चलो हो गया, चलिए
ठीक है, चलो अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। इसमें फ्लावर अलग अलग है बट प्लांट हमारा सेम है। ये पहला वाला था ना, हाँ, फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट हमारा क्या होगा, सेम होगा। देखो इसका एग्जाम्पल लिखिए, कुकुम्बर, ठीक है, खीरा, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट, मेज, मक्का। कभी मक्का का 2 पेड़ देखे हो अलग अलग करके? हाँ, नहीं देखे हो ना। चलो ठीक है, कुकुम्बर हो गया, कोकोनट हो गया, मक्का हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अभी इतना ही, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे और पता चले। अब देखो इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखो, पपाया। इसको मैंने खुद देखा है, जब मैं बच्ची थी ना तो मैंने इसको खुद देखा है। इसका ना 2 पेड़ होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक पेड़, पपाया का पेड़ का ना 2 पेड़ होता है। एक पेड़ में ना पता है क्या होता है कि उसको बचपन में ना शायद जिसमें फूल खिल जाता है ना, तो वो पेड़ को ना नहीं, वो फल नहीं दे पाता है, वो उसका फूल जम जाता है और फल नहीं दे पाता है। इसके लिए उसको नीचे ना कुछ कपड़ा बांध दिया जाता है। पपाया मतलब पपीता का पेड़, ठीक है, वो मतलब मुझे याद नहीं है, ऐसे मैंने बचपन में देखा था एक बार, मेरे घर के पीछे था, तो उसको कुछ बांध दिया था जिसके वजह से उसको बोलता है ना कि फूल भंगा नहीं हो जाए, वो ऐसे बोला जाता है। अब पता नहीं उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे अलग अलग क्यों दिखा रहा है, मतलब अलग अलग क्यों बांध के उसको कर रहे हैं, तो अभी समझ आ गया हुआ, ठीक है। डेट पाम, चलो ठीक है, पपाया हो गई, डेट पाम हो गई, चलिए हो गया। अब यहाँ तक हम पढ़ लिए, चलो ठीक है, हमारा ये सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। मलबरी भी होती है एक, लिख लीजिए, ऐसे बहुत सारी है बट चलो मलबरी, ठीक, नोट कर लो। चलिए ठीक है, चलो हो गया। ये तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब एनिमल्स के बारे में लिख लो। चलो ठीक है, देखिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एनिमल्स का, बाइसेक्सुअल एनिमल ऑर्गेनिजम्स मीन्स एनिमल का लिखवा रही हूँ मैं। देखो इसका एग्जाम्पल है सारा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, सेलेंटेरेटा, सेलेंट्रेट, ठीक है। इसके बाद होता है फ्लैटवर्म, अर्थवर्म, एनिलीडा सारी नहीं होती है, ठीक है, एनिलीडा का मेल और फीमेल अलग अलग आता है, लेकिन ये है अर्थवर्म जो हमारा है, अर्थवर्म का बस अलग अलग नहीं आता, ठीक है, अर्थवर्म का एक ही में होता है, अर्थवर्म, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेक्सुअल में लिख लीजिए, हम लोग तो हैं ही, हम लोअर ऑर्गेनिज्म है ये सब, ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रही हूँ। चलो लिखो सारा का सारा, कॉकरोच, चलिए मैमल पूरा, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ना वो सारे के सारे लगभग यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। बाइसेक्सुअल, हाँ सारे यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन अलग अलग प्रोसेस होता है, लिख लीजिए यहाँ पे वर्टिब्रेट्स, अलग जो आएगा मैं उसको एनिमल किंगडम में आपको अलग लिखवा दूंगी, ठीक है, वैसे आपको ऐसे करके आएगा नहीं, ठीक है। चलो कॉकरोच है, मैमल्स है, वर्टिब्रेट्स हैं, कॉकरोच हमारा ऑर्थोपोड्स है ना, तो इसके लिए मैंने कॉकरोच लिखा है।
चलो, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच अलग अलग होती है ना, कॉकरोच चैप्टर ही हमें अलग पढ़ना है। अब स्किप कर दिया है उसको, लेकिन मैं पढ़ा दूंगी उसको, बस कॉकरोच उसमें से पढ़ना है। अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ द प्लांट एनिमल का, बट कॉकरोच पढ़ना है, तो कॉकरोच में पढ़ाऊंगी। चलो हो गया, ठीक है, नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलो हो गया, क्वेश्चन लिखो, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायोसिस प्लांट एग्जाम्पल लिखना है, आर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें से डायोसिस प्लांट है। फर्स्ट दिया है काड़ा, सेकंड दिया है ए काड़ा है, बी पाइनस, सी पपाया, डी है मेज। देखो चलो, अब दिया है डायोसिस, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायोसिस का मतलब क्या होता है। तो डायोसिस का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों सेपरेट सेपरेट, ठीक है, मेल और फीमेल हमारा दोनों सेपरेट सेपरेट। डायोसिस का मतलब हुआ यूनिसेक्सुअल, डायोसिस का मतलब हमारा होता है यूनिसेक्सुअल। ये ना हमें बहुत कंफ्यूज करती है, पता है, मोनोसियस बाइसेक्सुअल और डायोसिस यूनिसेक्सुअल, ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, तो इसको अच्छे से देख के करना। यूनिसेक्सुअल तो इसमें से क्या है, काड़ा तो हमारी यूनिसेक्सुअल है ही नहीं, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होती है, पाइनस में भी दोनों प्रेजेंट होती है, पपाया अभी पढ़ा हमने कि मैंने बताया भी है कि पपाया का मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, मेज भी दोनों सेक्स ऑर्गन सेम होता है। देखो ये जो है ना हमारा डायोसिस और हम बाइसेक्सुअल दोनों को एक जैसा समझने लगते हैं, नहीं वैसा नहीं। देखो मोनोसियस का मैंने क्या बताया, मोनो मतलब एक साथ, ठीक है, ऐसे याद करोगे ना तो अच्छे से याद रहेगा, मोनो और डाई, ये ऐसे याद करो। यहाँ पे लिखो यूनी और बाई, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, बाई और यूनी, ठीक है। देखो मोनोसियस का मतलब हो गया, मोनो मतलब एक, एक में ही, ठीक है, मोनो मतलब एक में ही, यहाँ पे एक मतलब ये नहीं है, सियोस मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक में ही मतलब पूरा का पूरा प्रेजेंट हो तो उसको हम मोनोसिस बोलते हैं। डायोसिस का मतलब हुआ कि अलग अलग, डायोसिस का मतलब हुआ अलग अलग प्रेजेंट हो तो उसको हम डायोसिस बोलते हैं। अलग अलग प्रेजेंट होगा तो एक ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल। अब जब दोनों साथ में प्रेजेंट होते तो दोनों ऑर्गन को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। तो सिंपल सी बात, ऐसे याद कर लेना, ऐसे मोनो भी बाइले याद रख कर लो, या इसका शॉर्टकट कुछ बना लो, क्या ऐसे याद हो जाएगा। हाँ वैसे याद कर लो, जैसे कि DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है ना, कुछ भी याद कर लो, जैसे आपको कुछ भी ढंग से याद रहे ना तो वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। याद कर लो इसको, मतलब DU याद कर लो, DU का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। DM मत याद कर लेना, DM तो हो ही नहीं सकता। और MB याद कर लो, MB कुछ भी ऐसे MB DU नहीं याद होगा तो ऐसे ही कुछ शॉर्टकट करके याद कर लोगे ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर समझ आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायोसिस। इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, वो बताया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैं इसको कुछ निमोनिक करके लेके देख के आऊँगी, फिर मैं अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बता दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा कुछ
अलग से बना लूँगी कुछ, मुझे नहीं पड़ा ज़रूरत, मुझे लगा मैंने ऐसे ही कुछ याद कर लिया था कि मैंने मोनो ऐसे याद किया था ना कि मोनो का मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब एक साथ से मैंने याद कर लिया था। बट आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मैं एक निमोनिक्स बनाने का ट्राई करूँगी, बट सब कुछ निमोनिक पे नहीं चल सकता ना, किसी के लिए कभी कभी निमोनिक्स भी हमें गलत धोखा दे देती है, इसीलिए मैं सबका निमोनिक्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, फिर आदत हो जाती है निमोनिक्स याद करने की, तो फिर आप टफ चीज़ याद नहीं कर पाते हो। बिकॉज अभी मैं आपको DM लिखवा दूँ, सॉरी DU लिखवा दूँ, आगे जाके DU के बेसिस पे कुछ और आ जाएगा तो फिर वहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगी ना, फिर वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर बोलोगे कि मैम वहाँ पे भी DU का वही कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कुछ अलग तरीके से होना चाहिए ताकि वो हमें, जैसे मैंने अभी काढ़ा वाले में समझाया कि हस्बैंड हमेशा वाइफ हमेशा हस्बैंड को AG बोलती है, तो उसमें आपको लॉजिक समझ आया ना कि AG का मतलब क्या हुआ, A का मतलब AG किसको बोला जाएगा, मेल को बोला जाएगा ना AG। हाँ, तो वहाँ पे हमने AG का मतलब, A का मतलब एंथेरिडियम, G का मतलब उसी का दूसरा नाम है जो ग्लोब्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको लॉजिक समझ आई होगी, लेकिन इस वाले में ना मुझे खुद नहीं लॉजिक समझ आ रही है, तो मुझे नहीं समझ आ रही है तो आपको कैसे समझ आएगा, ठीक है। चलिए, ये है, बोल रहा है इसमें से कौन सा डायोसियस नहीं है। सबसे पहले देखो क्या दिखा हुआ है, नहीं है, तो क्या पूछ रहा है, डायोसियस नहीं है इसका मतलब मोनोसियस होगा, ठीक है। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल होगा, हमने इसमें से बाइसेक्सुअल निकालना है, ठीक है। अगर वो आपको मोनो से डायोसिस कंफ्यूज हो ना, तो सबसे पहले मोनोसिस को बाई में कन्वर्ट करो, यूनि में कन्वर्ट करो, उसके बाद अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, दोनों सेक्स प्रेजेंट होगी। साइगस में नहीं होती है, डेट पाम में नहीं होती है, स्पॉन्जेस होती हैं, काढ़ा मार्केंसिया अभी पढ़ा कि लड़की सुंदर होती है, लड़की फीमेल पार्ट, और लड़के वाले ऐसे ही मतलब वाले कैसे भी तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस मतलब पोरीफेरा क्या होती है, जिसमें पोरीफेरा में क्या होती है, हमारा मेल और फीमेल दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। चलो नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। चलो, तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में हमने सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमें सेकंड पढ़ना है टाइप्स ऑफ गैमेट। हेडिंग डालो इसका, टाइप्स नंबर 2, टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ गैमेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि गैमेट्स होता क्या है, ठीक है। तो लिखिए गैमेट्स, गैमेट क्या होता है, इसी से लिख लो। ये होता है सिंगल सेल, एक सेल का होता है ना, सिंगल सेल्ड, हाँ सिंगल सेल होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है N, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें सेल वॉल ऊपर से नहीं होता है, ठीक है। और ये जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, एक जैसा नहीं होता है। चलो ठीक है, समझ गए। देखो, गैमेट हो गया हमारा सिंगल सेल्ड है, एक सेल्ड का बना हुआ है, हैप्लॉइडीज की, और ये सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब ये जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी देखो तो आइडेंटिकल नहीं है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली भी लिख लो। मॉर्फोलॉजिकली दोनों की तरफ से आइडेंटिकल नहीं होता, तभी तो हम 3 इसका पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकल, नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। चलिए, समझ गए। चलो टाइप्स पढ़ो इसका कौन कौन से टाइप अभी हमें पढ़ना है, इसका टाइप ले लीजिए आप। नंबर 1 पे है आइसोगैमस,
सेकेंड पढ़ना है हमें आइसो एन आइसोगैमस। अभी इसको मैं पढ़ाऊंगी। थर्ड इज ऊगैमस। वैसे आपको आता ही होगा, आप पढ़ चुके हो प्लांट किंगडम ना, तो एल्गी वाला पढ़ चुके हो ना, एल्गी वाला पार्ट, एल्गी वाले पार्ट में अब ये सब पढ़े होगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए, बट देखो मैंने यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकली नॉन आइडेंटिकल लिखा है ना, तो नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल दोनों होता है, क्योंकि हम अगर आइसोगैमस पढ़ेंगे ना, तो आइसोगैमस में हमारा क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल दोनों होगा, बाकी इस दोनों में नॉन आइडेंटिकल होता है। ठीक है, आइडेंटिकल भी होता है ये एक वाले में। आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। ठीक है, चलिए ठीक है, ये लिख लिया था, यहाँ पे लिख लीजिए मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली तो ये पक्के से नॉन आइडेंटिकल ही होगी, ये भले ही सेम है लेकिन अंदर मतलब इन डीएनए में इसके, इसमें डीएनए में इसका डिफरेंट ही होगा। ठीक है, बाहर से देखने में ये दोनों सेम दिख रहा है, बट डीएनए में इसकी डिफरेंस होगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये लिख लिया है। यहाँ पे अगर आपने मैंने जो लिखवाया था नॉन आइडेंटिकल, उसके साथ आइडेंटिकल भी लिख लीजिए, और इसके बाद हम तीनों को डिस्कस करते हैं। चलिए, ये लिख लिया। चलो, सबसे पहले आइसोगैमस का हेडिंग डालिए। आइसोगैमस का मतलब हुआ मॉर्फोलॉजिकली वो सेम है और जेनेटिकली तो डिफरेंट है ही। आइसोगैमस, आइसोगैमस। ठीक है, चलो आइसोगैमस का मतलब हुआ, सबसे पहले लिखिए इसका मॉर्फोलॉजिकली सेम, ये लिख लिए होंगे आप, टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन में क्या होगा, सेम सेम तरीके का प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में लिख लो, यहीं पे लिख दो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल एक मोटाइल लिखिए पहले। देखो एक मोटाइल, एक नॉन मोटाइल भी आता है। मोटाइल का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी, जो जैसे होती है ना कि क्या बोलते हैं, लेकिन इसका ना एक मूवमेंट मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। विलोथ्रिक्स, RIX, विलोथ्रिक्स। इसका होता है स्पाइरोगैरा, बस इसका एक ही होता है। इसका एक ही होता है स्पाइरोगैरा, इसको क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। चलो, ये है लोथ्रिक्स। ठीक है, ये लोथ्रिक्स। ठीक है, चलिए ये सारी की सारी हमारी एल्गी है, चल नहीं रहा। चलो समझ गए, ये हमारी सारी एल्गी है। ये तीनों हमें एल्गी के लिए ही पढ़ना है। सो चलो, और सब में भी होते हैं, बट मेनली मैं यहाँ पे एल्गी पढ़ा रही हूँ। आइसोगैमस में ये सारे एल्गी हैं, ये भी एल्गी हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए, हो गया।
चलो आगे लिखो। देखो ये मोटाइल क्यों होता है, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है, और ये मोटाइल नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है। तो ये भी लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि मोटाइल क्यों है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिया। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लो मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये मान लो ये है तो इसका ये दो एक फ्लैजिला बना होगा ऐसे। ये ऊपर वाली जो फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला क्या होती है हमारी, एब्सेंट होती है। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है ना, तो ये बस ऐसी बनी होगी, ये बस ऐसी बनी होगी, इसमें फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, फ्लैजिला एब्सेंट। लिख लीजिए एब्सेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो नोट कर लो ये भी। इसके बाद लिखना है एनाइसोगैमस। चलो ये लिख लीजिए आप, तब तक मैं नीचे लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ, तब तक नीचे का लिख लो आप। सेकेंड इज एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस नाम से ही पता चल रहा है कि आइसोगैमस का उल्टा होगा। आइसोगैमस में क्या था हमारा, मॉर्फोलॉजिकली सेम था, तो इसमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगी। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, दोनों का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मान लो कि एक वाला हमारा ऐसा है, मेल फ्लावर, मेल गैमिट ऐसा है, तो फीमेल गैमिट हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, यूरोडिना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यूरोडिना। यूरो, पहले ये लिख लो, मिटा देती हूँ नीचे। चलो यूडो, ठीक है, यूडोरिना, यूडोरिना, यूरोडिना नहीं, यूडोरिना। ठीक है, EUDORINA, यूडोरिना, ये भी एल की ही है, समझ गया। चलो मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंस हो जाती है, बस एक ही एग्जाम्पल है इसका, हो गया। अब है लास्ट ऊगैमस। ठीक है, चलो ऊगैमस, थर्ड इज ऊगैमस। देखो ये भी क्या होगी, जेनेटिकली डिफरेंट होगी। लिखिए यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आप हेटेरोगैमस लगा सकते हो, जैसे हमने हेटेरोथैलिक पढ़ा था ना, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो हम यहाँ पे गैमिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको हेटेरोगैमिट दिया हो तो आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये हेटेरोगैमिट भी हो सकता है, गैमिट क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट हो गई ना, तो यहाँ पे हेटेरोगैमिट भी हो तो कंफ्यूज मत करना, हेटेरोगैमिट। ठीक है, ये भी है जेनेटिकली, जेनेटिकली तो डिफरेंट होगी ही, जेनेटिकली तो सारी डिफरेंट थी, नॉन आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली भी नॉन आइडेंटिकल है। मॉर्फोलॉजिकली भी नॉन आइडेंटिकल है। हाँ, और ये क्या है, ये भी है हेटेरोगैमिट, गैमेट डिफरेंट है तो हेटेरोगैमिट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो मेल होता है ना, मेल गैमेट, मेल गैमेट जो होती है हमारी, और फीमेल गैमेट, देखिए ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है, फीमेल गैमेट के रिस्पेक्ट में मेल गैमेट जो होती है ये होती है स्मॉल साइज।
स्मॉल साइज और मोटाइल होती है, मूवमेंट करती है, ठीक है, मोटाइल। फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और फीमेल गैमेट है जो लार्ज साइज की होगी, लार्ज साइज नॉन मोटाइल, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। स्मॉल साइज है, साइज छोटा है और वो मूवेबल है, ठीक है। और फीमेल गैमेट क्या है, लार्ज साइज की है, बड़ी सी, और नॉन मूवेबल है, ठीक है। चलो ये पहले नोट करो, फिर आगे करेंगे। चलिए ठीक है, देखो हो गया। चलो अब इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये नीचे का है, ये हटा के निकाल, देखो इसमें हमारा आएगा, ठीक है, ह्यूमन बींग का, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है इसका वॉल्वॉक्स है, पहले एल्गी लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्वॉक्स है और ह्यूमन बींग है, हम लोग तो हैं ही इसमें। देखो इसका ये स्ट्रक्चर भी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। चलिए पहले स्ट्रक्चर इसका, इस एक मिनट बस, ठीक है। चल ये ह्यूमन हो गई, वॉल्वॉक्स है एंड फ्यूकस, ये दोनों एल्गी है, ये ह्यूमन है, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, एक फीमेल गैमेट है, ये हमारी एग सेल बहुत बड़ी होती है, हाँ, और क्या होती है, स्पर्म जो होता है एक छोटा साइज का होता है, तो ये ओवम हो गई, ओवम एंड ये स्पर्म, मैंने ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इसी के लिए मैंने लिखवाया। ये हमारी ओवम है, ये स्पर्म है, छोटी साइज़ की है, और ये हमारी टेल है, टेल के अंदर फ्लैजेला लगा हुआ है जिससे ये मूव करेगा, ठीक है। चलो हो गया। सो हमारा ये टाइप्स ऑफ गैमेट भी कंप्लीट हो गई। चलो अब नंबर ऑफ गैमेट्स पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे नंबर ऑफ गैमेट्स पढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलो सो हमारी टाइप्स ऑफ गैमेट भी कंप्लीट हो गए। चलिए अब लिखिए थर्ड हमारा जो लिखा था, गैमेट की टाइप हो गई, ये सब हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ रहे हैं ना, हाँ। तो लिखिए अब थर्ड इज, क्या लिखा था हमने, थर्ड डिवीजन टू फॉर्म गैमेट। गैमेट बनाने के लिए कौन कौन से डिवीजन होते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म दी हुई है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीनिंग एन, तो इससे अगर हम गैमेट बनाएंगे तो क्या बनेगी, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड्स होती है, तो ये क्या बनेगी, एन ही बनेगी। तो एन से एन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, एन से एन बन रहा है मतलब सेम है, तो इसके ये किससे बनी होगी, माइटोसिस से, यहाँ पे माइटोसिस हुई होगी। चलिए अब आपको पता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, और एग्जाम्पल लिख लो, अभी पढ़ा हमने एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। चलो और अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हमको गैमेट निकालनी हो तो, ऑर्गेनिज्म अगर हमें हमारे पास ये ए थी, अगर बी है, ऑर्गेनिज्म हमें दिया हुआ है डिप्लॉयड, मीन्स 2n, और इससे ऑर्गेनिज्म निकालनी हो तो, गैमेट बनानी हो तो, गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड ही बनती है, अभी देखा हमने गैमेट की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। चलो इसमें क्या होगी, मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। देखो अब मैंने ये मियोसिस और माइटोसिस थोड़ा सा जब स्टार्ट चैप्टर ये वाली
जस्ट स्टार्ट की थी ना, तो मैंने थोड़ा सा इसको आपको समझा दिया था कि मियोसिस किसे बोलते हैं और माइटोसिस किसे बोलते हैं। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो आप आगे जाके तो मतलब पीछे वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी मियोसिस का मतलब, मैंने माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। अब देख लो, इक्वेशनल ही है ना, एन का एन ही उतर गया, तो इक्वेशनल ही है ना, इक्वल डिवीजन। मियोसिस का मतलब होता है इक्वल डिवीजन और माइटोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तो देखो इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल डिवीजन लिख लो, इक्वेशनल इक्वल डिवीजन, आपके लिए मैं इक्वल डिवीजन लिखवा रही हूँ, वैसे मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और इसका मतलब होता है रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। देखो हाँ, देखो रिडक्शनल डिवीजन हुआ ना, ये था हमारा 2n, 2n से क्या बन गया n, तो रिड्यूस हो गई, हाफ हो गई, तो इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। आप यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन भी लिख लो, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। और इसका एग्जाम्पल ये लिखवाया मैंने, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोग खुद ही है, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग है। चलो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अपने आप को ही रहने देते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए समझ आ गया, चलो ठीक है। सो ये हमारी हो गई। देखो अब ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई। देखो अब हमारे पास ना एक एनसीईआरटी बुक पे ना एक क्रोमोसोम का चार्ट दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, फिर मियोसाइट का क्रोमोसोम दिया हुआ है और गैमीट का क्रोमोसोम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको मैं, देखो मैं उसी में बता दे रही हूँ। देखो देखिए एनसीईआरटी पर एक चार्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में ये देखो। चलिए देखिए, ये वाली बुक है आपको नहीं दिखेगी, काफ़ी छोटी सी लिखी हुई है ना एनसीईआरटी बुक है ये वाली चार्ट। देखो ये वाली चार्ट दी हुई है ना, हाँ। तो मैंने इसको याद करने का ना अपना एक अलग ट्रिक बनाया था। देखिए ये वाली जो है ना, ये ट्रिक नहीं है, मीन्स जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लर्न करते हैं ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में ये मैंने सबको अरेंज कर दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है, ठीक है। तो अगर चाहो तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो आप खुद से भी असेंडिंग ऑर्डर इसको ड्रॉ करके टेबल बना सकते हो, ठीक है। इसमें है सबसे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो ऑफ्यूग्लोसम आएगा, ठीक है। ऑफ्यूग्लोसम है, उसको दूसरा नाम बोलते हैं इसको एडर्स टंग डिजीज, मतलब फर्न। ये ऑफ्यूग्लोसम ना फर्न है, ठीक है। फर्न जो हम पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा टेरिडोफाइट जो पढ़ते हैं तो टेरिडोफाइट फर्न है ना, तो ये जो ऑफ्यूग्लोसम है तो वो उसको बोलते हैं एडर्स टंग फर्न। एडर्स टंग फर्न इसलिए इसको बोलते हैं ना, इसका नाम इसलिए है बिकॉज ये जैसे स्नैक है ना, देखो ये स्नैक का माउथ है, ठीक है। तो ये स्नैक का माउथ है, उसके जब स्नैक मामला जीभ निकालती है ना तो ऐसे नहीं दिखता है, ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। जब टंग ये बहुत बड़ा रहता है लेकिन ऐसे रहता है ना, ये ऐसे ऐसे रहता है, एक नीचे का पोर्शन एक ऊपर पोर्शन, ये सेम एज एक ये इसका जब ये जब इसको देखोगे ना ऑफ्यूग्लोसम को, तो इसकी लीफ ऐसे ही निकली रहती है, एक इधर नीचे रहती है एक इधर नीचे रहती है, एक बहुत बड़ा सा इसका लिप स्टॉक निकला रहता है बाहर, ठीक है। तो इसी के लिए वो ना ऐसे ही दिखता है कि मतलब टंग जैसा दिखता है कि दो इसका पोर्शन नीचे ऊपर, तो एडल्ट स्नेक जैसा दिखता है, स्नेक के टंग जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है एडल्ट टंग फर्न, ठीक है। अगर चलो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर चलो मैं लिख देती हूँ, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट, क्रोमोसोम नंबर, ये ऊपर वाला मिटा दीजिए। चलो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म
दूसरा है क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। ठीक है, और तीसरा है क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट। ठीक है, देखिए चलो, ठीक है। चलो, सबसे पहले आएगा हमारा ऑफियोग्लोसम। इसी चार्ट को मैं आपको एज इट इज ड्रॉ कर देती हूँ। जो मैंने यहाँ पे ये वाले पिंक रेड कलर का स्टॉक ये बनाया है ना, इस वाले स्टॉक पे लगाया है स्टिक पेपर पे, इसी चार्ट को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, तो मैं इसी को आपको ड्रॉ कर देती हूँ। पूरा का पूरा मैं लिख देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर आप खुद भी बना सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं है। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम, ठीक है। ऑफियोग्लोसम इसका होता है 1207। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, इसका मैंने दूसरा नाम जो बताया उसका नाम लिख लीजिए, एडर्स टंग फर्ड। ठीक है, इसको एडर्स टंग फर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका मियोसाइट का मतलब हुआ 2n। ठीक है, मियोसाइट 2n होती है ना, और ये गैमीट का मतलब हुआ n। तो आपको अगर मियोसाइट देखो, इसमें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको दिया हुआ है इस टेबल में, किसी का मियोसाइट नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे किसी का मियोसाइट आपको दिया हुआ है, तो क्या होता है इसका गैमीट का नंबर नहीं दिया हुआ, तो आपको हाफ और डब मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो कर ही लोगे, बट दिया सबका है, तो इसीलिए मैं ये टेबल आपको मतलब बोल रही हूँ कि इसी में से कर लेना, बिकॉज इसमें कोई अलग से छोड़ा नहीं है जो मैं उसको टेबल को फिल करूँ। अब इसको मैं क्या फिल कराऊंगी, आप बताओ कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पे आपको ऑफियोग्लोसम का यहाँ पे 360 दिया हुआ है, हाँ 630 दिया हुआ है, तो 630 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1260। तो यही है। ठीक है, आप इसको याद करने का मैं बोल रही हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में याद होता है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, सबसे नीचे वाले से फ्रूट फ्लाइज आप याद करोगे, या फिर बड़े वाले से ऊपर से याद कर लो, तो ये सेम है। ठीक है, बस मैंने ऑफियोग्लोसम का इसलिए लिखवाया क्योंकि ऑफियोग्लोसम का दूसरा नाम हमारा होता है ना एडर्स टंग फर्ड, ये वाला, और ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे एटलीस्ट सबसे ज़्यादा वाला और एटलीस्ट सबसे कम वाला हमें याद करके रखनी चाहिए। ठीक है, देन इसका होता है 1260। ठीक है, चलिए इसका याद कर लीजिए, इसको है 1260। तो ये हाफ हो जाएगी यहाँ पे 630। ठीक है, वैसे ही ये सेकंड कर लो तो बटरफ्लाई 360, इसकी होती 380 होती है बटरफ्लाई की। चलिए लिख ही लीजिए आप बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई है, और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा डॉग, थर्ड है डॉग का 78। ठीक है, 78। फोर्थ है हमारा पोटैटो, आलू, पोटैटो का होता है हमारा 48। इसके फिफ्थ है ह्यूमन बीइंग, ये तो आपको पता ही होगा ह्यूमन बीइंग, ये 46। इसके बाद 6 है रैट, रैट का होता है 42। ठीक है, अब इसका हाफ करते जाओ। ठीक है, मैं इसके यहाँ पे तो बस हाफ करने की है ना, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में बस यही करना था इसमें। ठीक है, चलो आगे मैं फिर लिखवा दे रही हूँ इसके आगे। ये डॉग है, दिख नहीं रहा है, डॉग लिख लीजिए इसको, डॉग थर्ड नंबर है डॉग। चलो चलिए, ठीक है, चलिए 6 तक हो गया हमारा।
चलो 6 के बाद हमारा 7 है कैट का, 7 कैट, 8 है एप्पल का, 9 है राइस, 10 है मेज, 11 है ऑनियन, 12 है हाउस फ्लाई, 13 लास्ट फ्रूट फ्लाई। ठीक है, देख समझ गए। चलो ये कैट का होता है मियोसाइट 38, ठीक है, तो इसका गैमेट कितना होगा 98, और इसका एप्पल का होता है 24, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, और इसके बाद राइस का होता है 24, ठीक है, 12 हो जाएगा गैमेट। मेज है, ये मेज है मक्का, मक्का का 20 होता है, ठीक है, मियोसाइट, ये मियोसाइट दिया हुआ है, ठीक है, एक साइड आपको मियोसाइट दी हुई है और दूसरी साइड गैमेट दी हुई है, तो उसका बस हाफ करना है, जहाँ पे मियोसाइट दिया हुआ है उसको हाफ करना है और जहाँ पे गैमेट दिया है उसको डबल करना है बस। और यहाँ पे ऑनियन का है 16, तो ये 8 हो जाएगा, और उसका हाउस फ्लाई का दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 6, और फ्रूट फ्लाई का दिया हुआ 8, ये हो जाएगा 4। समझ गए। देखो हाउस फ्लाई बोलते हैं ना जो घर में जो मक्खी होती है ना उसको बोलते हैं, और फ्रूट फ्लाई होते हैं जो ये देखो फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई ये सब अलग है। फ्रूट फ्लाई ना ड्रोसोफिला को बोला जाता है। फ्रूट फ्लाई मतलब जो ये जो हम ड्रोसोफिला को ही फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ड्रैगन ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है, उसका सबसे कम होता है 4। चलिए हो गया। सो ये हमारी बस इस एनसीईआरटी के टेबल है ना, पेज नंबर कितना है ये, पेज नंबर 13 वाले, इसी को याद कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसमें बस यही है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए चलो हो गया। सो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब है अब है हमारा गैमेट ट्रांसफर करना। देखिए ये हमारे लास्ट है, प्री फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस का लास्ट है, गैमेट को कैसे अब हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हमने तो गैमेट बना लिया, गैमेट का डिवाइड भी कर दिया, मतलब मियोसाइट से गैमेट को डिवाइड करके उसको पूरा फुल फ्लेजर बना दिया फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन अब उसको कहीं उसको लेके तो जानी पड़ेगी ना फर्टिलाइजेशन साइट पे, खुद से तो नहीं जाएगा, कोई उसका कोई सोर्स होगा, साधन होगा ना ले जाने का। तो सबसे पहले लिखिए गैमेट ट्रांसफर। चलो ठीक है, गैमेट ट्रांसफर ना अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे वाटर मीडियम से, वाटर मीडियम, किस किस में वाटर मीडियम से ट्रांसफर होता है देखो। किस में होता है, सबसे पहले एल्गी क्या होती है, वाटर प्लांट है ना वो वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो एल्गी में, ठीक है, एल्गी में होती है, एल्गी में होती है, मोटाइल होती है, मोटाइल ऑर्गेनिज्म होती है, इसमें होती है, प्रेजेंट होती है। सारे के सारे स्पोर्स क्या होंगे इसके, जो सारे के सारे गैमेट्स होंगे जो मोटाइल होंगे, एक्सेप्ट रेड एल्गी, रेड एल्गी मोटाइल नहीं होती, मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट एक्सेप्ट रेड एल्गी, ये याद रखना, समझ गए। स्पायरोगारा भी नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, लेकिन रेड एल्गी एक मैंडेटरी है। अब है एल्गी के बाद हमारा कौन सा था, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ये दोनों भी है, वाटर ही रिक्वायरमेंट है इसकी, वाटर ही है मीडियम, ठीक है।
ब्रायोफाइट में तो वाटर, इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। इसको वाटर तो चाहिए ही चाहिए मीडियम इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। वाटर ही है इसका मीडियम के लिए। अब उसके बाद हमारा क्या है, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। इसमें गैमेट क्या होगी, मोटाइल गैमेट। इसमें भी हमारी क्या होगी, मोटाइल गैमेट प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलो मोटाइल गैमेट, ठीक है। अब लिखिए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देखो इस दोनों में क्या होती है, इसके लिए होता है ना पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब इसके लिए कैरियर चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन बाय समथिंग। जैसे कि पॉलिनेशन बाय आगे जाके पढ़ोगे, इसमें तो उतना नहीं होता, इसमें हम पॉलिनेटिंग एजेंट होती है ना, मतलब इंसेक्ट से, विंड से, एबायोटिक और बायोटिक होती है, जो हमें फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है, ठीक है। तो वो वाली है, तो उस मतलब वो है, तो सीधे लिखिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, ठीक है। चलो एजेंट भी होती है, एग्जाम्पल होगी सारी, लिखो। चलिए ये सब सोर्स है, मतलब इधर इससे ट्रांसफर होता है, ठीक है, नोट कर लो। ये तो पता है ना आपको कि पॉलिनेशन कैसे होती है। पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब क्या करेगी, हमारे मेल गैमेट को ट्रांसफर करके ओवम तक पहुंचा देती है, ठीक। लिख लो पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू, लिख लीजिए यहाँ पे, थ्रू पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ये सही लग रहा है। चलिए हो गया बस। चलिए हो गया, चलो ठीक है, तो यहाँ तक नोट हो गया। अब हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, चलिए ठीक है। ऐसे ही लेक्चर देखते रहो, मतलब स्टार्टिंग से आप अगर देखोगे ना तो आपको पूरा एकदम नीच, आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगी, कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी में बार बार बोलती हूँ कि एनसीईआरटी इसके साथ आप बार बार पढ़ो। मैं मीन्स जितने दिन मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप 1 घंटे के देखते हो ना, तो इसके साथ बीच में 2-3 बार भी आप एनसीईआरटी का एक टॉपिक रिपीट कर सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनसीईआरटी को जितना बार आपको जब तक समझना है ना तब तक छोड़ना मत। जैसे कहावत नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक आप एनसीईआरटी का एक लाइन पढ़ोगे नहीं तब तक एनसीईआरटी को छोड़ना मत, ठीक है। चलो हो गया, तो ठीक है। चलिए पूरा आप सब पूरी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए, और चलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। चलिए ओके बाय, थैंक यू।